वाणी चल रही थी 13 जुलाई 1968। बात चल रही थी बाप ज्ञान का सागर है और शांति का सागर है, तो तुम आत्माओं को भी आप समान बनाते हैं। तुम भी प्रेम के सागर, सुख के सागर, शांति के सागर, ज्ञान सागर बनते हो। प्रेम सागर बनते हो ना। देवताओं का आपस में कितना प्रेम होता है, उनमें कब झगड़ा नहीं होता है। तो कौन आकर के उनको इतना प्रेम का सागर बनाते हैं? धनी आकर के आप समान बनाते हैं। और तो दुनिया में कोई ऐसा बना ही नहीं सकता। तुमने कितनी भक्ति की है, यज्ञ, तप, दान, पुण्य आदि जन्म जन्मांतर किए हैं, तो उसका नतीजा क्या हुआ? तुम जानते तो हो, ये भक्ति करते करते सीढ़ी नीचे उतरते गिरते ही आए हो। क्योंकि रावण राज्य के कारण पतित बनते ही चले आए हो। अभी तुमको स्मृति आई है कि पहले हम पावन पूजी थे, फिर पुनः जन्म लेते लेते पतित पुजारी बने। भगवान के लिए कहना कि आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। भगवान ही ऊंच बनता है, भगवान ही नीचे बनता है। ये तो भगवान की ग्लानि की जाती है। अब भगवान कैसे पुजारी बनेंगे? भक्ति मार्ग में कहते तो आए हैं, परंतु समझते नहीं हैं। कि भगवान तो ऊंचे ऊंचे निराकार है, वो ऊंचे ऊंचे बाप जब नीचे नीचे पतित तन में प्रवेश करते हैं, तो जिसमें प्रवेश करते हैं वो पावन और पतित बनते हैं, पूज्य भी बनते हैं और पुजारी भी बनते हैं। बाकी भगवान कैसे पुजारी बनेंगे? बाप आकर के ये समझ देते हैं कि मैं पूज्य और पुजारी नहीं बनता हूँ, तो भगवान ने कोई शास्त्र आदि नहीं पढ़े हैं। हाँ, अनायास ही उनका ड्रामा में पार्ट है। वो आकर के ज्ञान सागर का पार्ट बजाते हैं। क्योंकि ड्रामा के सारे आदि मध्य अंत को जानते हैं।
मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, तीनों लोगों को जानते हैं। खेल स्थूल वतन में होता है। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं पार्ट बजाने आती हैं। जिनको कहा जाता है सूर्यवंशी, चंद्रवंशी। फिर नंबरवार इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आदि आते हैं। अभी तुम समझ गए हो कि नंबरवार कौन कौन इस मांडवे में यह नाटकशाला में आते हैं। बाकी 84 जन्म तुम लेते हो। जिनके लिए गायन है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, तो पहले पहले तुम आत्माएं आई हो। तुम ही पहले पहले बाप से अलग हुए हो। बल वो गाते तो हैं परंतु अर्थ कुछ नहीं जानते कि कौन सी आत्माएं बहुत समय अलग रही है। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, पहले पहले इस विश्व में पाठ बजाने तुम आते हो। तुमने 84 जन्म लिए। मैं तो सिर्फ इनमें थोड़े समय के लिए प्रवेश करता हूं। ये तो पुरानी जूती है। कौन? यह कह के किस तरफ इशारा किया? जो बाजू में आत्मा बैठी हुई है ब्रह्मा की, इशारा किया ये पुरानी जूती है। पुरुष की एक स्त्री मर जाती है तो कहते हैं पुरानी जूती गई, अभी फिर नहीं लेते हैं। ये भी पुराना तन है ना। माना उसी समय इशारा दे दिया 68 में कि ब्रह्मा का तन तो पुराना है, ये अंत तक नहीं चलेगा। मिसाल दिया भारतवासियों का। चार शादियां भी कर लेते हैं। ये भी पुरानी जूती है। चौरासी जन्मों का चक्कर लगाया हुआ है। तब तुम जैसे इन्होंने 84 का चक्कर लगाया है, वैसे ही तुम भी 84 का चक्कर लगाते हो। तो मैं आकर के रथ का आधार लेता हूं। पावन दुनिया में तो कब मैं आता ही नहीं हूं। और पतित दुनिया में ही तुम पतित मुझे बुलाते हो कि आकर के पावन बनाओ। तुम्हें आकर के
पावन बनाए बिगर बीच में थोड़े ही चला जाऊंगा। आने का मकसद ही है पावन बनाने का। तो भक्ति मार्ग में 63 जन्म बुलाते बुलाते आखिरी तुम्हारी याद फलीभूत होगी ना। कब? जब पुरानी दुनिया खत्म होने का समय होता है, तब मैं आता हूं। गाते भी हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना। किसकी स्थापना? ब्रह्मा द्वारा तुम ब्राह्मणों की स्थापना। नंबरवार ब्राह्मण होते हैं। तुम तो ब्राह्मण चोटी हो। ब्राह्मणों की चोटी कही जाती है ना, तो तुम पहले पहले चोटी के ब्राह्मण हो। पहले ब्राह्मण, फिर देवता, बाद में क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और तुम ही ये बायजोली खेलते हो। पहले पहले ब्राह्मण भी तुम बनते हो, फिर देवता भी तुम बनते हो, क्षत्रिय वैश्य शूद्र भी तुम बनते हो। ये 84 जन्मों का राज कितना सहज करके समझाते हैं। वो भक्त लोग तो त्रिमूर्ति बनाते हैं, कहते भी हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना। परंतु ब्रह्मा द्वारा किसकी स्थापना? वो तो जानते ही नहीं है। तुम जानते हो कि ब्रह्मा द्वारा संपूर्ण ब्राह्मणों की स्थापना होती है। संपूर्ण ब्राह्मणों को ही देवता कहा जाता है। विष्णु राज्य है ना, जिसको लक्ष्मी नारायण का राज्य कहा जाता है। समझानी तो बहुत सहज है, परंतु समझाने वाला और समझने वाले अपन को आत्मा समझें। क्योंकि देह अभिमान को छोड़ दे ही अभिमानी बनना है। तुम ही 84 जन्म लेते हो, 84 जन्मों में 84 शरीर लेते हो। मैं तो एक ही बार पतितों को पावन बनाने के लिए इस तन का आधार लेता हूं। मैं इस मकान का मालिक नहीं हूं, किराए पर लेता हूं। इनको तो फिर भी हम छोड़ देंगे, परंतु इनको किराया तो देना पड़ता है ना। तो बाप भी कहते हैं मैं इस मकान का किराया देता हूं।
बेहद का बाप है, कुछ तो किराया देते होंगे ना। ये तख्त लेते हैं तुमको समझाने के लिए। ऐसा समझाते हैं जो तुम विश्व के तख्त नशीन बन जाते हो। परंतु खुद कहते हैं कि मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूं। तख्त नशीन अर्थात ताओसी तख्त। शिव बाबा की याद में ही सोमनाथ का मंदिर बनाया है। किसको कहा शिव बाबा? बिंदी को कहा या साकार को कहा या दोनों को कहा? सोमनाथ मंदिर में जो यादगार बनाई है, शिवलिंग बनाया था, आधार में ऊपर लटका हुआ था। हीरा जड़ा हुआ था। तो कौन साकार हुआ, कौन निराकार हुआ? क्या यादगार बनी? हीरा हुआ निराकार की याद और लिंग हुआ साकार की याद। इसलिए बाप कहते हैं कि शिव बाबा की याद में ही तुमने सोमनाथ का मंदिर बनाया है। बाप कहते हैं जो तुमने जड़ मंदिर बनाया, जड़ यादगार बनाई, उससे मुझे क्या टेस्ट आवेगी? है? मुझे जड़ में टेस्ट आवेगी या चैतन्य में टेस्ट आवेगी? है? तुमने तो बनाया, जड़ मंदिर यादगार बनाया, उसमें जड़ शिवलिंग लगाया, जड़ हीरा लगाया, लेकिन मेरे को उसमें टेस्ट आने वाली नहीं है। मेरे को किस में टेस्ट आती है? मुझे तो चैतन्य चाहिए। भक्ति मार्ग में तो जड़ पुतला रख देते हैं। अर्थात शंकर की जड़ मूर्ति रख देते हैं। फिर भी वास्तव में मजा तो तुम बच्चों को स्वर्ग में है। मैं मजा नहीं लेता हूं स्वर्ग का। मैं तो स्वर्ग में आता ही नहीं हूं। स्वर्ग के बाद फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है। तो ये मंदिर आदि बनाने में कितना खर्चा किया, इतना अतिचार खर्चा किया, फिर भी चोर लूट करके ले गए। अभी वो ताउसी तख्त कहाँ है? बाप कहते हमारा जो बनाया हुआ था
वो गजनबी आकर के लूट ले गया। रावण के राज्य में तुम्हारा धन दौलत आदि सभी खलास हो जाए। नहीं तो पहले तुम कितने साल्वेंट थे। भारत जैसा साल्वेंट और कोई देश नहीं था। भारत जैसा तीर्थ और कोई भी देश नहीं बन सकता। कब बनता है? भारत ऊंचे ते ऊंचे तीर्थ कब बनता है? कौन से युग में बनता है? जब मैं आता हूं। तीर्थ का मतलब ही है, तीर माने किनारा, थ माने स्थान। सारी दुनिया की मनुष्य आत्माओं की बुद्धि को ठिकाने लगाने वाला स्थान। ऐसा ऊंचते ऊंच तीर्थ भारत स्थान मैं बनाता हूं। तो भारत की महिमा सारी दुनिया में अपरंपार हो जाती है। भारत ही बड़े से बड़ा तीर्थ था, परंतु आजकल तो हिंदू धर्म के अनेक तीर्थ हो पड़े हैं। ये कैसे बन गए? ये अनेकता कैसे आ गई? मैं तो भारतवर्ष में एक ही आबू पर्वत को दुनिया का बड़े से बड़ा तीर्थ बनाकर जाता हूँ। जब वो ऊंचे से ऊंचा तीर्थ तैयार होता है तो दुनिया के सब मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे आदि चलने लग पड़ते हैं। वास्तव में बाप जो सर्व की सदगति करते हैं, तीर्थ तो उन्हीं का होना चाहिए ना। तो ये भी ड्रामा बना हुआ है और ये ड्रामा समझाने में बहुत सहज है, परंतु समझने वाले नंबरवार हैं और नंबरवार ही समझते हैं। नंबरवार क्यों बनते हैं? इसलिए बनते हैं कि राजयोग की पढ़ाई पढ़ने वाले नंबरवार हैं और राजधानी भी नंबरवार स्थापन हो रही है। जिस राजधानी में सतयुग आदि के मालिक ये हैं, जिनको कहा जाता है उत्तम से उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम, कब बनते हैं? सतयुग के पहले जन्म में बनते हैं, त्रेता के जन्म में बनते हैं या द्वापर कलयुग में बनते हैं? ये तो बनते ही हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर, जिनको फिर देवता कहा जाता है। दैवी गुण वाले को देवता कहा जाता है। इनका ऊंचे से ऊंचे धर्म है और ये प्रवृत्ति मार्ग वाले थे।
13 जुलाई 1968 की वाणी का 3रा पेज। उस समय तुम्हारा ही प्रवृत्ति मार्ग रहता है। और धर्म वाले जो निवृत्ति मार्ग वाले हैं वो सब खलास हो जाते हैं। संन्यास धर्म वाले तो वहां हो ही नहीं सकते। और वो सन्यासी तो राजाई को अच्छा समझते ही नहीं है। स्वर्ग को काग विष्टा समान सुख कह देते हैं। क्यों कह देते हैं? उनके लिए तो स्वर्ग के सुख लोमड़ी के अंगूर की तरह खट्टे हैं, वो प्राप्ति नहीं कर सकते। कितना करप्शन अल्ट्रेशन लगाई रखी है। बाप की बायोग्राफी में दूसरे का नाम डाल दिया। दूसरा कौन? दूसरा माने नंबर 2 का कौन हुआ है? नंबर 1 कौन और नंबर 2 कौन? पहला कौन, दूसरा कौन, अलफ कौन, बे कौन? अलफ को कहा जाता है अल्लाह, ऊंचे के ऊंचा। इस दुनिया की ही बात है। वो ही आकर के अल्लाह वल दीन की रचना करते हैं। दीन माने धर्म। तो अल्लाह आकर के अव्वल नंबर दीन की रचना करते हैं। उसमें फिर रचना का नाम डाल दिया है। गीता का भगवान नंबर 2 का नाम डाल दिया। जैसे कि दूध में पानी डाल दिया हो। क्या अंतर होता है दूध में पानी में? दूध का मंथन करने से मक्खन रूपी सार निकलता है। पानी को मंथन करने से, बिलोने से कुछ भी नहीं निकलता। तो जिस दूसरे का नाम डाल दिया है, उस दूसरे के मुख से जो भी निकला वो बिगर अर्थ निकला। जैसे शास्त्रों का रट्टा लगाते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते, तो कोई सार नहीं निकलता। इतने बड़े बड़े विद्वान पंडित आदि कोई भी इस भूल को नहीं जानते। वेद का बाप जो कल्प कल्प आकर के वर्षा देते हैं, उनकी कितनी ग्लानि कर दी है। गालियां दे दी हैं। कछुए का अवतार, माछले का अवतार। अरे
ऊंचते ऊंच भगवान आवेगा तो ऊंचते ऊंच प्राणी में प्रवेश करेगा, मनुष्यों को पढ़ावेगा या जानवरों को पढ़ावेगा। परंतु सर्वव्यापी का ज्ञान ऐसा बुद्धि में बिठाई दिया है कि बिल्कुल बुद्धू बन गए। इसको कहा जाता है बाप की अति ग्लानि। बाप डोरापा देते हैं, कितनी मेरी ग्लानि की है। कृष्ण को कितनी गालियां दी हैं, इतनी इतनी रानियां थीं, निजाम का भी मिसाल देते हैं। कितनी रानियां रखता था। अभी बाप ने तो तुम्हें डबल सिर ताज बनाया, और रावण ने आकर के तुम्हारे दोनों ताज उतार दिए। कितनी ग्लानि करते हैं। अभी वो सारी शूटिंग हो रही है, होनी ही है। तो रिजल्ट क्या होता है? नो ताज। न पवित्रता का ताज रहता, न धन का ताज रहता, दोनों ही ताज रावण ने उतार दिए। फिर बाप आते हैं तो दोनों ताज तुमको दे देते हैं। एक तो याद का ताज तुमको मिलता है, तो जिनको जिनको नंबरवार याद का ताज मिलता है, कैसे पता चलता है? उनकी निराकारी अव्यक्त स्टेज बन जाती है और पढ़ाई का भी ताज मिलता है। इसीलिए सभी गाते हैं, सात धर्म वाले भगवान के गीत गाते हैं, कहते हैं ओ गॉड फादर, हमारा आकर के गाइड बनो, हमको भी लिबरेट करो। अब तुम्हारा भी नाम पंडा रखा हुआ है, तुम पांडवपति के बच्चे हो ना। पंडा कहा ही जाता है तीर्थ यात्रा कराने वाले को, जो सबकी बुद्धि को एक ठिकाने लगावे। अभी तुम जानते हो कि पांडव और कौरव क्या करत भाई, अभी भी शूटिंग हो रही है। क्या अंतर है पांडवों और कौरवों का? पांडव सबकी बुद्धि को एक ठिकाने पर लगावेंगे, और जो कौरव संप्रदाय होंगे वो बुद्धि को भटकावेंगे। कोई की बुद्धि को एक ठिकाने नहीं लगने देंगे।
वो कौरव 100 गाए जाते हैं, और पांडव तो कितने थोड़े हैं। कहते भी हैं, हे बाबा, हमको इस दुख के राज्य से छुड़ाकर साथ ले जाओ। अभी ये सच्ची सच्ची कहानी बाप तुमको सुनाते हैं। ये राम संप्रदाय और रावण संप्रदाय की सच्ची सच्ची कहानी है। किस समय की कहानी है? अभी अभी संगम युग की कहानी है। तो बाप ही आकर के सच्चे खंड स्थापन करते हैं। जिस सच्चे खंड को, सच्चे सच्चे संगठन को स्वर्ग कहा जाता है, फिर उनको झूठखंड कौन बनाता है? यही ढेर के ढेर रावण संप्रदाय है। वो एक राम राज्य स्थापन करते हैं। रामलीला दिखाते हैं, राम को एक सिर दिखाया जाता है, रावण को अनेक सिर दिखाए जाते हैं। तो राम संप्रदाय एक का राज्य स्थापन करते हैं, रावण संप्रदाय बुद्धि को भटका करके अनेकों में बुद्धि भरमाई देते हैं। वो राम राज्य स्थापन करते हैं, वो रावण राज्य स्थापन करते हैं। अभी ये ड्रामा की ब्रॉड शूटिंग हो रही है। वो राम नहीं जिसकी सीता चुराई गई। वो कोई राम राज्य स्थापन नहीं करता है। कौन राम राज्य स्थापन करता है? जो सदैव निराकार स्थिति में रहने वाला है, जिसकी याद दुनिया के सारे जड़ जीव जंतुओं में समाई जाती है, वो राम राज्य स्थापन करता है। बलराम के अंतिम जन्म में ही प्रवेश करता है, परंतु करने वाला कौन है? कितनी ग्लानि की बात लिख दी है। मेरी भी ग्लानि कर दी है। तो जिनमें मैं प्रवेश करता हूं, उन राम कृष्ण की भी ग्लानि लिख दी है। कितनी भूल है, परंतु ऐसी भूल को भी भारतवासी नहीं जानते। नहीं जानते तब तो कह देते हैं कृष्ण भगवानुवाच। अब कृष्ण भगवानुवाच कैसे होगा? कृष्ण तो रचना है। संगम युग में वही कृष्ण ब्रह्मा है। ब्रह्मा का भी तो कोई बाप होगा ना। ब्रह्मा रचना है या रचयिता है? रचयिता साकार होगा या निराकार होगा? रचयिता भी साकार होता है, रचना भी साकार होती है।
बाप कहते हैं शिव भगवान वाच है। वाच कहने से ही साबित होता है। वाच मुख से ही किया जाता है। मन मुख वाला है। निराकार ज्योति बिंदु जिसका एकमात्र नाम शिव है, वो तो सदैव बिंदी है। उसको अपना मुख नहीं होता। तो भारतवासियों ने नाम ही बदल दिया है। नाम बदल दिया है क्योंकि काम को जानते ही नहीं है। कृष्ण तो देहधारी है। कृष्ण कहो, ब्रह्मा कहो। जब मैं आता हूं तो कृष्ण के अंतिम 84वें जन्म में पार्ट बजाते हुए भी वो आत्मा की बुद्धि तो देह में धरी रहती है। निराकारी स्टेज बनती ही नहीं। इसलिए ब्रह्मा का एक भी चित्र नहीं ऐसा मिलेगा जिसमें बीज रूप धर्म पिताओं की तरह निराकारी स्टेज दर्शाई गई हो। इसलिए बाप कहते हैं कृष्ण है देहधारी। विदेही तो एक शिव बाबा है। विदेही का मतलब ही है विशेष आत्मा। देही माने आत्मा, देह को धारण करने वाली। विदेही माने विशेष रूप से आत्मिक स्थिति को धारण करने वाली। हिंदू कहलाने वालों ने अपन को ही चमाट मारी है। हिंदुस्तान देश के आधार पर धर्म का नाम हिंदू रख दिया है। ये भी नहीं जानते कि धर्म पिता के नाम पर धर्म का नाम चलता है। ऐसे धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन पड़े हैं। इसलिए मुसलमान लोग भी हिंदुओं को काफिर कहते हैं। फिर माने फिरना। बुद्धि इधर उधर फिरती रहती है। का माने कहां कहां, एक में बुद्धि नहीं समाती, भटकते रहते हैं। इसलिए हिंदुओं को मुसलमान काफिर कहते हैं। उनको न कोई अपना धर्म है, न कोई उनका एक धर्म पिता है। और जब कोई एक पक्का धर्म ही नहीं है, धर्म पिता ही नहीं है, तो फिर पक्का ईमान कैसे होगा? बेईमान बन गए हैं। इसलिए मुसलमान अपन को मुसलिम ईमान मुसलमान कहते हैं और हिंदुओं को काफिर बेईमान बना दिया है। क्योंकि हिंदुओं ने अपना धर्म अपने आप ही छोड़ दिया है। अभी बाप द्वारा तुम बच्चों को कितनी शक्ति मिलती है।
बुद्धि इतनी तीव्र हो जाती है कि तुम असलियत को जान जाते हो और सारे विश्व के तुम मालिक बन जाते हो। ये सारा ही आसमान और सारी धरती तुमको मिल जाती है। कोई दुनिया की ऐसी ताकत नहीं है, चाहे कितने भी बड़े बड़े विरोध करने वाले पैदा न हो जाएं, तुम्हारा मुकाबला कर जाएं, परंतु तुमसे कोई ये ताकत छीन नहीं सकता। पौना कल्प तक तुम्हारा वर्चस्व रहता है। तो जब भारत में मुसलमान आते हैं तो तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। ये मुसलमान हैं, इस्लामियों की औलाद। जहां से काम विकार की शुरुआत होती है, इसलिए ये काम ही तुम्हारा महाशत्रु है। उन दूसरे धर्म वालों की जब वृद्धि हो, करोड़ों की अंदाज में हो जाते हैं, तो अपना लश्कर आकर के तुम्हारे ऊपर जीत पाते हैं। बाप तो तुम बच्चों को कितना सुख देते हैं, उनका गायन ही है दुख करता सुख करता। इस समय बाप तुमको कर्म अकर्म और विकर्म की गति बैठ समझाते हैं। ऐसे श्रीमत के अनुकूल कर्म करो जो तुम्हारा जन्म जन्मांतर सुखाला हो जाए, और ऐसे कर्म करना सीखो बाप की याद में कि तुम्हारा कोई भी विकर्म न बने। तुम अव्वल नंबर स्वर्ग में आने के अधिकारी बन जाओ, विकर्म हो न सके। नहीं तो श्रीमत के विपरीत कर्म विकर्म ही होते रहते हैं। ऐसे बुद्धि को भटकाने वालों के राज्य में तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, और कर्म विकर्म बन जाते हैं। सौ गुना पाप का बोझा चढ़ता जाता है। जब सतयुग आता है, सच्चखंड की स्थापना होती है, तो कर्म अकर्म हो जाते हैं। सन्यासी लोग ये कर्म अकर्म के अक्षर बल पढ़ते हैं गीता में, परंतु उनके अर्थ नहीं समझते और उनको समझने का ही नहीं है। वो तो है ही निवृत्ति मार्ग वाले। इन निवृत्ति मार्ग वाले गुरुओं ने तो सभी का सत्यानाश कर दिया। सभी की बुद्धि
जो सत्य की ओर दौड़ने वाली होनी चाहिए, वो झूठी बनाई दी। नहीं तो बुद्धि में बैठना चाहिए कि सदगुरु तो अकाल मूर्त है, हद का काल भी नहीं खाता और बेहद में भी अकाल मूर्त है। उसकी मूर्ति को, उस साकार स्वरूप को अनिश्चय बुद्धि रूपी मौत खा नहीं सकती। अभी वह सदगुरु तुमको मिला है, जिसको पतियों का पति कहा जाता है। क्योंकि वो पति लोग भी याद तो उनको ही करते हैं। तो बाप समझाते हैं ये कितना वंडरफुल ड्रामा है। जो बुद्धि को भटकाने वाले गुरु लोग खुद उस बाप को याद करते हैं और तुम्हारी बुद्धि को भटकाए देते हैं, भरमाए देते हैं। शिवो हम बन करके बैठ जाते हैं। कितनी वंडरफुल बात है। अभी तुम तो जानते हो इतनी छोटी सी आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है, जो कब मिटने वाला नहीं है। इनको अनादि अविनाशी ड्रामा कहा जाता है। इस अनादि अविनाशी ड्रामा में गॉड इज वन। सत्य एक ही होता है। अनेक बातें सच्ची नहीं हो सकती, अनेक भगवान के रूप नहीं हो सकते। इसलिए गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है। रचना भी एक है और सृष्टि भी एक है। तो बाप की रचना को अथवा रचयिता बाप के आदि मध्यंत को कोई जानती नहीं। ये ही नहीं जानते थे। जो ऊंचे ऊंचे पद पाने वाले हैं तो और फिर कैसे जान सकते हैं। ऋषि मुनि में भी आदि, ऋषि मुनि आदि भी कह देते हैं हम नहीं जानते। तो बाप कहते हैं ये है ही नास्तिकों की दुनिया। जो बाप को ही नहीं जानते उनको नास्तिक कहा जाता है। और अभी आने वाली है आस्तिकों की दुनिया, जिस दुनिया में सब बाप को ही जानने वाले होंगे। उस दुनिया में कोई की बुद्धि भटकने वाली नहीं होगी। कोई भी मनुष्य गुरु कोई की बुद्धि को भरमा ही नहीं सकेगा। उसे कहते हैं सत्य का युग। वहां लड़ाई झगड़ा आदि कुछ नहीं होता है। अभी तो देखो इतनी लड़ाई झगड़ा मारा मारी चला हुआ है। अभी तुम तो संगम पर बैठे हो, तुम्हारी माया के साथ युद्ध है।
तो माया तुमको छोड़ती नहीं है। कहते हैं अब हम कभी भी विकार में नहीं जाएंगे। पहले खून से लिख करके देते थे, अभी कोर्ट स्टैम्प पर लिख करके देते हैं। फिर देह अभिमान से माया का ऐसा थप्पड़ लग जाता है जो की कमाई सारी चट होती रहती। अरे भगवान बाप पढ़ाते हैं तो ऐसी पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ना चाहिए ना, समझना चाहिए। ये ऐसी ऊंच पढ़ाई तो फिर हमें 5000 वर्ष के बाद ही मिलेगी। पढ़ाने वाला वही 5000 वर्ष पहले वाला बाप, जो सुप्रीम बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, वो अभी हमको मिला है। वो इस दुनिया में आकर सभी की सदगति करते हैं। तो क्यों ना हम सदगति की लेने वालों में ऊंचे नंबर ले ले। इतनी अच्छी कहानी है, ये कहानी कभी भूलना नहीं चाहिए। ऐसे टीचर को कब भूलना नहीं है। एक भूले तो दूसरे तीसरे चौथे सब को भूलते जाएंगे। तब बाप घड़ी घड़ी कहते हैं अपन को सदैव आत्मा निश्चय करो, पक्का करते रहो। आत्मा अविनाशी है और ये 5 तत्वों वाला शरीर विनाशी है। तुम जानते हो कि पहले हम उल्टे लटक पड़े थे, अभी बाप आकर के उल्टा बनाते। अच्छा, बेहद के बाप को याद करना है तो तुम सतो प्रधान बन जाओगे। जो हद के बाप हैं उनको कहेंगे अधूरा, उनको याद करेंगे तो अधूरे के अधूरे ही रह जाएंगे। अभी तुम्हारी अहम ऑब्जेक्ट तो तुम्हारे सामने खड़ी है। ये लक्ष्मी नारायण तुम्हारी अहम ऑब्जेक्ट है ना। अभी आत्मा को 84 के चक्र की नॉलेज मिली है तो तुम भी बने हो सुदर्शन चक्रधारी। फिर जो ब्राह्मण से देवता बनते हैं नंबरवार, तो उनमें ये नॉलेज का विस्तार नहीं रहता है, सार बुद्धि में समा जाता है। अच्छा, बच्चों को गुड मॉर्निंग और नमस्ते।